Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, I hope you are all well about your health and iman. I am Professor Dr. Mirza Mohammad Akmal Azim, your computer teacher. Dear students, साबिर स्टूडेंट फॉर बाइट के प्लेटफॉर्म से हम लोग जो है वो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डिस्कस कर रहे हैं, जिसके अंदर जो है वो हम लोग आज जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारा है नेस्टेड लूप इन सी प्रोग्रामिंग। कि नेस्टेड लूप का क्या इस्तेमाल है सी प्रोग्रामिंग के अंदर। लूप हमने अच्छी तरह से पढ़ी। लूप क्या होती है? मतलब एक चीज को बार बार रिपीट करना। और नेस्टेड का मतलब जिस तरह हमने पहले स्टेटमेंट्स पढ़ी थी उसमें क्या था, एक स्टेटमेंट के अंदर एक और स्टेटमेंट होना, उसको हम नेस्टेड स्टेटमेंट कहते थे। मतलब कि एक चीज के अंदर मजीद चीजें बढ़ जाना। उसकी मैंने एग्जांपल दी थी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। क्या होता है, हर एक क्वेश्चन उसका एक पार्ट और उसके बाद नेक्स्ट उसके 4 चॉइसेस होते हैं। तो अगर हम ऐसी कोई भी वर्किंग करना चाह रहे हैं जिसके अंदर जो है वो हमारे पास मल्टीपल चीजें एक मेन कंडीशन के अंदर इंसर्ट होंगी, मल्टीपल कंडीशंस या मल्टीपल जो है वो हमारे पास आगे लूप्स इस्तेमाल होंगी, तो हम उसको नेस्टेड लूप का इस्तेमाल वहां पे करेंगे। तो नेस्टेड लूप क्या है? लूप विद इन अ लूप इज कॉल्ड द नेस्टेड लूप। यानी एक लूप के अंदर दूसरी लूप का होना क्या कहलाता है? नेस्टेड लूप कहलाता है। एंड इन नेस्टेड लूप्स द inner loop is executed completely with each change in the value of counter variable of the outer loop। कि आउटर लूप के अंदर जो वेरिएबल, क्योंकि आपने लूप के अंदर ये चीज पढ़ी है कि उसके अंदर काउंटिंग होती है, काउंटर होता है, और वो क्या करता है, जैसे जैसे इंक्रीज करता है फिर उसके बाद उसने स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करना होता है। और नेस्टिंग के अंदर क्या होता है कि जो बाहर वाली हमारे पास सिचुएशन होगी, बाहर वाली हमारे पास जो कंडीशन होगी या बाहर वाली जो लूप होगी, वो जब एग्जीक्यूट करेगी तो उसके बाद वो इनर लूप के अंदर इंसर्ट हो जाएगी। फिर इनर लूप के अंदर जब इंटर होगी तो उसको एग्जीक्यूट करवाएगी। ठीक है, इन चीजों को जब वो एग्जीक्यूट करेगी तो उसके बाद दोबारा से काउंटर फर्स्ट कंडीशन यानी पहली लूप के अंदर चला जाएगा। इसी तरह जो है वो रिपीट होता रहेगा। तो हम इसको कहेंगे नेस्टेड लूप, यानी इस लूप का एक लूप दूसरी लूप के साथ कनेक्शन बन जाता है। इसका बेसिक सेंटेंस हमारे पास क्या है? हम लोग जो है वो फॉर लूप की जो है वो नेस्टिंग करते हैं। फॉर हमने ये आउटर लूप लिखी है, इसमें इनिशियलाइजेशन फैक्टर, कंडीशन, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट हमने इसके अंदर लिख लिया। उसके बाद अगेन हमने ये ब्रेसेस लगाई फॉर, अगेन इसके अंदर फॉर लूप इस्तेमाल की। हम सिर्फ फॉर लूप को नहीं बल्कि हम लोग किसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं, डू लूप को इस्तेमाल कर सकते हैं, व्हाइल लूप को इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, यानी डू व्हाइल और व्हाइल दोनों। और यहाँ पे मैंने फॉर लूप को इस्तेमाल किया कि फॉर है आउटर कंडीशन में, इनर में फिर, और फॉर लूप इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, इंक्रीमेंट, और उसके बाद फिर इसकी स्टेटमेंट एग्जीक्यूशन के लिए, और फिर हम इसको टर्मिनेट करते हैं। ये वाला जो ब्लॉक है हमारा, ये दैट इज द आउटर लूप, और ये वाला जो हमारे पास है वो इनर लूप है। ठीक है, और नेस्टिंग हमारी लूप्स की सूरत में वो हमारे पास नंबर ऑफ लूप्स जो है वो अनलिमिटेड हो सकते हैं। जितनी मर्जी हम लोग उसके अंदर लूप के अंदर लूप जो है वो चलाते रहे। तो इसका मतलब है जिस तरह ये लूप्स बढ़ती जाएंगी ये हम लोग उतना ज्यादा हमारा जो है वो एक्सटेंसिव प्रोग्राम बनता जाएगा। हम उसके अंदर ज्यादा चीजों को जो है वो ब्रीफली उसके अंदर लिखेंगे। तो इसलिए जो है वो ये हमारा नेस्टिंग लूप जो है वो हमारा एक लूप को बार बार एक ही मतलब बार बार लिखने के बजाय जो है वो एक लूप के अंदर दूसरी लूप को सेट करके एक ही चीज को रिपीट करना जो है हम इसके अंदर इस्तेमाल करते हैं। अब हम प्रोग्रामिंग सिचुएशन के थ्रू जो है वो इसको समझते हैं कैसे ये एग्जीक्यूट करती है। बेटा हम एक प्रोग्राम लिख रहे हैं जिसके अंदर ये सीरीज हमने नेस्टेड फॉर लूप के थ्रू जो है वो नेस्टेड लूप के थ्रू जो है वो हमने उसको लिखना है। ये सीरीज के अंदर देखें, ये आ रहा है पहले फर्स्ट नंबर सिंगल है, उसके बाद फिर ये 2 हो जाते हैं, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है और फिर 6। इसका मतलब है कि हमने लूप के अंदर लूप को सेट करना है, फिर जाके ये हमारी जो है वो सेटिंग इस तरह कंप्लीट होगी। प्रोग्राम का हेडर हमारे पास सेम है पहले की तरह है कि हमारे पास है हैश इंक्लूड stdio.h, उसके बाद हैश इंक्लूड conio.h। ठीक है, इंट मेन मैं इसके अंदर यूज करता हूँ, नंबर्स है मेरे। आपने डेफ के अंदर इसको लाजमी तौर पे एग्जीक्यूट करके देखना है। अब हम लोग सबसे पहले क्या करते होते हैं, इसके अंदर हम लोग वेरिएबल डिसाइड करते होते हैं। इसके अंदर हमारे वेरिएबल 2 डिसाइड होंगे, एक हमारे पास होगा आई और एक होगा हमारे पास जे। ठीक है, क्योंकि हमने लूप के अंदर लूप को इस्तेमाल करना है। क्लियर स्क्रीन की? उसके बाद जो है वो हम लोग अब क्या करते हैं, इसके अंदर लूप विद अनदर लूप यूज करते हैं। पहले हमने फॉर का वर्ड यूज किया। फॉर लूप को इस्तेमाल करने के लिए हम क्या करते होते हैं, इसके अंदर इनिशियलाइजेशन फैक्टर, फिर कंडीशन और फिर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट अप्लाई करते हैं। हमारा इसके अंदर जो इनिशियलाइजेशन हो रही है वो किसकी हो रही है? आई की हो रही है, दैट इज इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि यहाँ से ये 0 से काउंटर स्टार्ट हो रहा था, आई इक्वल टू 0। उसके बाद कंडीशन जो है वो कितने तक ये जाएगी, आई इज लेसर देन और इक्वल टू 5।
ठीक हो गया, यानी ये 5 तक ये वैल्यू जाएगी और आई जो है उसके अंदर इंक्रीमेंट होता रहेगा। ये हमने फॉर लूप के लिए जो है वो आउटर कंडीशन हमने नेस्टिंग की दे दी। अब हम ब्रेसेस यूज करते हैं और उसके बाद इनर, फिर से हमारे पास जो है वो हम लोग फॉर लूप का जो है वो इस्तेमाल करते हैं फॉर, उसके बाद इसके अंदर भी इनिशियलाइजेशन हमारी जो है वो 0 है। उसके बाद ये हमारा यानी जे फैक्टर है, यानी दूसरा फैक्टर यूज कर रहे हैं और इसके अंदर जो रोटेशन हो रही है हमारे पास वो जे जो है वो हमारा लेसर देन और इक्वल टू हमारे पास है आई के, यानी इस वैल्यू के साथ वो मैचअप करे। एंड देन उसके बाद जो है वो हमारे पास इसके अंदर जो इंक्रीमेंट है वो जे के अंदर होता जाए जिस तरह आई के अंदर हुआ था। देन वो प्रिंट एफ क्या करें, हमारे पास प्रिंट एफ क्या चीज वो करे कि हमारे पास जो इंटीजर वैल्यू है उसके अंदर स्टोर उसको शो करवाए और इसके अंदर जो है वो स्लैश टी हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप देखिए यहाँ पे क्या इनके दरमियान स्पेसिस हैं और इक्वल स्पेसिस हैं, इस वजह से हम लोग स्लैश टी का इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये हमारे पास जो है वो पहली यूज हो रही है हमारे पास जे के लिए, ये यानी इंटरनल हमारे पास जो फैक्टर यूज हो रहा है। उसके बाद बेटा हम लोग जो है वो इसके अंदर प्रिंट एफ हमारा यूज होगा ये स्लैश एन, यानी कि न्यू लाइन का फैक्टर है कि नई लाइन पे जाके नेक्स्ट प्रिंटिंग हो। फिर हम लोग क्या करते हैं, इसको यहाँ पे बंद कर देते हैं और फिर हम लोग यहाँ पे नीचे गेट्स का यूज करते हैं और फिर हम इसको बंद कर देते हैं, यानी ये हमारी बन गई आउटर और ये इनर आ गई। जब ऐसा प्रिंट करेंगे तो वो क्या करेगा, सबसे पहले 0 को प्रिंट करेगा, उसके बाद कंडीशन को चेक करेगा, अगर काउंटर हमारा आई बढ़ के 1 हुआ है तो वो क्या करेगा, फिर इनर लूप में एग्जीक्यूट करेगा, यानी जे की वैल्यू आई के साथ कंपेयर करके वो जो नई वैल्यूज की यानी इंक्रीमेंट होकर कितनी हो गई थी, 0 में एक ऐड होके 1 हो गई थी, वो यहाँ पे 0 और 1 शो करवाएगा न्यू लाइन पे जाके और टैब स्पेस छोड़ के। सेम इसी तरह नेक्स्ट वैल्यू उसके अंदर जितना इंक्रीमेंट होगा, यानी 1 के अंदर 1 2 एंड देन मेक उसको वो क्या कर देगा 4 कर देगा और इसी तरह जो है वो नेक्स्ट, यानी इसका स्केयर बन रहा है इस फॉर्म के अंदर जो है वो हम लोग इसको एग्जीक्यूट करवाते हैं तो ये हमारा पैटर्न जो है वो बन जाएगा। एक और प्रोग्राम के थ्रू जो है वो हम इसको मजीद देखते हैं कि ये कैसे करता है। जी बेटा नेक्स्ट प्रोग्राम हमारे पास है, ये हमारे पास नंबर ऑफ स्टार्स हैं 5 रो वाइज और 5 कॉलम वाइज है। हमने एक ऐसा प्रोग्राम लिखना है कि जिसके अंदर ये स्टार जो है वो इसी पैटर्न के अंदर जो है वो आप इसको जो है वो क्या कहते होते हैं शो करवाएं। ये प्रोग्राम बाकायदा मैंने डेव सी प्लस के अंदर जो है वो एग्जीक्यूट करके भी मैंने चैनल के ऊपर अपलोड किया हुआ है, आप उसको भी देख सकते हैं और खुद भी इसकी बेटा आपने प्रैक्टिस ऐसी करनी है। अच्छा इससे पहले बेटा मैंने जो आपको प्रोग्राम जिसके अंदर पैटर्न हमारा 0 1 वाला था वहां पे एक चीज नोट करने वाली थी, वहां पे था कि स्केयर बन रहा था नेक्स्ट नेक्स्ट का, ठीक है, पहले 0 और उसके बाद इंक्रीमेंट हो रहा था, लेकिन वहां पे मेरे से जो है वो एक इनर लूप के अंदर जे मल्टीप्लाई विद जे होना था, यानी उसके अंदर जो है वो स्केयर फैक्टर आना था, तो आप स्केयर फैक्टर उसके अंदर ऐड कर लीजिएगा। तो इसको देखते हैं हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करते होते हैं, डिसाइड करते होते हैं हमारा वेरिएबल। इसके अंदर हमारा जो वेरिएबल डिसाइड होगा वो दो होंगे, इंटीजर एक होगा m और एक होगा n, एक हमारा आउटर लूप के लिए होगा और एक हमारा इनर, यानी हमने नेस्टेड जो है वो करना है। ठीक हो गया, ये करने के बाद हम इसको क्या करेंगे, क्लियर स्क्रीन कर लेंगे। क्लियर स्क्रीन करने के बाद अब हम लोग जो है वो यहाँ पे फॉर लूप का इस्तेमाल करेंगे। पहले हम लोग क्या करेंगे, आउटर लूप लिखेंगे। आउटर लूप के अंदर क्या होगा कि m जो हमारा स्टार्ट हो रहा है वो 1 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, और उसके बाद इसके अंदर जो कंडीशन अप्लाई हो रही है, टोटल नंबर ऑफ स्टार्स है 1 2 3 4 और 5 है, यानी m की वैल्यू जो है वो लेसर देन और इक्वल टू 5, यानी कि ये 5 तक जाएगी और उसके बाद m जो है वो क्या होगा, इंक्रीमेंट भी होगा। उसके बाद इसके इनर लूप में चले जाते हैं, ठीक है। इनर लूप के अंदर जो है वो अगेन हम लोग फॉर लूप का इस्तेमाल करते हैं। फॉर लूप के अंदर अब n इज इक्वल टू हमारे पास 1 आए और उसके बाद जो है वो n की वैल्यू जो है वो दैट इज लेसर देन और इक्वल टू 5 हो और उसके बाद n जो है वो हमारा इंक्रीमेंट करता जाए। ठीक हो गया, जब ये ऐसा करे तो ये क्या करे, प्रिंट एफ करे। अब यहाँ गौर से देखिए कौन सी चीज हम शो करवाना चाह रहे हैं, ये, और ये हमारा करेक्टर फॉर्मेट के अंदर आता है, सिंगल नंबर है और ये करेक्टर में आ गया, यानी सिंबल्स हो या फिर हमारे नंबर्स हो और उनको करेक्टर्स में लिखते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस स्टार को शो करवाएंगे और इन्वर्टेड कॉमास के अंदर इसको क्लोज करेंगे। ये प्रिंट एफ क्या कर दे, इस स्टार को प्रिंट एफ कर दे। उसके बाद प्रिंट एफ मैं इधर लिख रहा हूं, प्रिंट एफ नेक्स्ट स्टेटमेंट हमारी क्या है,
न्यू लाइन के ऊपर जो है ये शो करवाना है उसने। ठीक हो गया, ये हमारे पास जो है उसकी सिचुएशन बन गई। एंड देन हम इसको क्लोज करते हैं, फिर हम लोग गेट्स लिखते हैं, यानी हमारी इनर लूप जो है यहाँ पे क्लोज हो गई। उसके बाद हम लोग जो है वो क्या करते हैं, अब आउटर लूप को क्लोज कर देते हैं, यानी ये आउटर लूप हमारी क्लोज हो गई, इनर लूप। इस तरह वो क्या करेगा, पहले वो एक स्टार को प्रिंट करेगा, दो को, यानी 5 को प्रिंट करने के बाद न्यू लाइन पे आ जाएगा। फिर वो एन की वैल्यू भी स्टार ही है, वो भी उसको जो है वो 5 प्रिंट करने के बाद इस तरह रो और कॉलम वाइज जो है वो 5-5 स्टार जो है वो हमारे लिखे जो है उसके अंदर। तो इस तरह बेटा ये हमारा पैटर्न बन जाता है। नेक्स्ट हमने वीडियो के अंदर इंशाल्लाह जो है वो हम देखेंगे कि थोड़ा सा पैटर्न चेंज करके। तो आप लाजमी तौर पे चैनल पे जो डेव की प्रूव्ड वीडियोस हैं जिसके अंदर हमने उसको रन किया होगा उनको भी देखें और इनको भी एग्जीक्यूट करें, और वैल्यू चेंज करके अपने दिमाग से नेस्टेड लूप को, कहीं पे डू वाइल लूप को यूज करें, कहीं पे जो है वाइल लूप को इस्तेमाल करें। और यानी ये नहीं है कि फार के अंदर फार यूज होनी है, फार के अंदर डू भी यूज हो सकती है, डू के अंदर फार भी यूज हो सकती है। तो इस तरह मिक्स करके आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये आज वाला टॉपिक और आज वाला कॉन्सेप्ट अच्छी तरह समझ आ चुका होगा। फिर भी अगर कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा, और इसके अलावा अपने दोस्तों के साथ भी चैनल को शेयर करें और खुद भी इसको सब्सक्राइब करें। बेल आइकन पे क्लिक करें। वीडियो पसंद आई तो इसको लाजमी तौर पे लाइक करें। दुआ में याद रखें, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जज़ाकल्लाह।